ये लगभग जो है 500-600 वर्ष पुराना मंदिर है और जिला मैनपुरी का बड़ा मंदिर है। बहुत दूर दूर से आते हैं मन्नत मांगने यहाँ पे। जिन लोगों की मन्नतें वो पूरी हो जाती हैं वो आके अपना दर्शन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैनपुरी एक काफ़ी समृद्धशाली ज़िला रहा है इतिहास के दौर से ही। इसमें मैनपुरी में महाभारतकालीन नगरी भी माना जाता है इसको। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव भी आए थे। यहाँ पे बताते हैं कि एक भीम जी ने मंदिर भी बनाया था, भीमसेन मंदिर जिसको कहा जाता है। मैनपुरी में एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी विगत 3 साल में हुई है। अगर आप देखें तो आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है, दूसरा कन्नौज से नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी है और तीसरा एक लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है फर्रुखाबाद मैनपुरी जो लिंक एक्सप्रेसवे, वो भी फ्यूचर में लगभग 1 साल में बनके तैयार हो जाएगा। तारकसी का काम तो काफ़ी समय पुराना है कि अभी हमारी फैमिली में तो हम तीसरी पीढ़ी पे हैं, हम काम कर रहे हैं। काम काफ़ी पुराना है, राजा महाराजा रब्बा या तलवार की मयानों पे काम हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में बसा एक ऐसा जिला जहां इतिहास की वीर गाथाएं भी हैं, आस्था की अनुगूंज भी है और विकास की नई उड़ान भी। ये है मैनपुरी, एक ऐसा मैनपुरी जो कभी अपनी विरासत के लिए जाना जाता था और आज विकास की नई पहचान बन चुका है। मैनपुरी जिसकी पहचान सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि एक समृद्ध सभ्यता की रही है। कहा जाता है कि कभी एक क्षेत्र महान कन्नौज साम्राज्य का हिस्सा था। समय बदला, राजवंश बदले, लेकिन इस मिट्टी की पहचान कभी नहीं बदली। चौहान राजपूतों की वीरता, 1857 की क्रांति की गूंज और महाराजा तेज सिंह की संघर्ष गाथा आज भी मैनपुरी की हवाओं में महसूस होती है। मैनपुरी ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक धनी जनपद है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले जो सिद्ध करते हैं कि ये महाभारत कालीन नगरी है। पांडवों का कुछ क्षेत्र है और ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ अवशेष हैं जो सिद्ध करते हैं कि ये महाभारत कालीन नगरी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 100 करोड़ की लागत से एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, उन अवशेषों को जहाँ संग्रहित किया जाएगा। इसके साथ साथ मैनपुरी में कुछ ऐसे प्रसिद्ध शिवलिंग हैं जो सालों पुराने हैं, सैकड़ों सालों पुराने कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जिनमें से है एक चांदेश्वर महादेव, जिन्हें माना जाता है न्याय के देवता। लगभग 1.25 करोड़ की लागत से यहाँ पर भी विकास कार्य किए जा रहे हैं। कुछ इस तरह से अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजो रहा है मैनपुरी आज। मैनपुरी एक काफ़ी समृद्धशाली ज़िला रहा है इतिहास के दौर से ही। इसमें मैनपुरी में महाभारतकालीन नगरी भी माना जाता है इसको। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव भी आए थे। पांडवकालीन या महाभारतकालीन हम कहें तो यहाँ पे वस्तुएं भी मिली हैं, हथियार भी मिले हैं, भाले हैं, तलवार हैं, ढाल हैं और ईंटें हैं उतनी पुरानी, ये भी यहाँ पे मिली हैं इतिहास के दौर की। तो महाभारतकालीन ज़िला इसको माना जाता है। यहाँ पे बताते हैं कि एक भीम जी ने मंदिर भी बनाया था, भीमसेन मंदिर जिसको कहा जाता है। तो मैनपुरी नगरी का जो इतिहास है काफ़ी समृद्ध रहा है तब से लेके अब तक। इसमें अब ये आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। प्राचीन शीतला माता मंदिर और जसराजपुर का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल मैनपुरी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, यहाँ इतिहास लोगों की बातों में दिखाई देता है, सुनाई देता है। मैनपुरी सिर्फ अपने अतीत पर गर्व नहीं करता बल्कि भविष्य की नई इबारत भी मैनपुरी अब लिखने लगा है। पिछले 10 वर्षों में मैनपुरी की तस्वीर तेजी से बदली है। करीब 707 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 22 किलोमीटर लंबा मैनपुरी बाईपास शहर को एक नई रफ्तार देने जा रहा है। वहीं 169 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन दक्षिणी बाईपास यातायात को आसान और सुगम बनाएगा। इन परियोजनाओं से न सिर्फ जाम की समस्या कम होगी बल्कि व्यापार, निवेश और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। अब मैनपुरी प्रदेश के बड़े आर्थिक गलियारों से जुड़ता दिखाई दे रहा है।
ऐतिहासिक समृद्धि के साथ साथ आज आधुनिक विकास की तरफ भी मैनपुरी अग्रसर हो रहा है और उस आधुनिक विकास की जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है मैनपुरी की कनेक्टिविटी। गंगा एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो या फिर मैनपुरी फर्रुखाबाद एक्सप्रेसवे हो, ये सभी बड़े प्रोजेक्ट्स मैनपुरी को एक आधुनिक विकास की पहचान दे रहे हैं। ये है आज का आगरा संभाग का ये जिला मैनपुरी, जो कभी कन्नौज साम्राज्य का हिस्सा रहा। यहाँ पे विकास में काफ़ी काम हो रहे हैं, जैसे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें मैनपुरी बाईपास है, लगभग 22 किलोमीटर का ये बाईपास है, जो रफ्तार भरेगा उससे शहर जाम में आने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी शहर की। सिर्फ सड़कें ही नहीं, मैनपुरी का पूरा शहरी ढांचा बदल रहा है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से मैनपुरी रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं करीब 285 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली आवास विकास परियोजना 2 मैनपुरी को आधुनिक शहर की नई पहचान देने जा रही है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा संग्रहालय और ऑडिटोरियम मैनपुरी की संस्कृति और आधुनिकता को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। यहाँ आवास विकास ने अपनी योजनाएं शुरू की हैं और अभी हम लोग औद्योगिक विकास के लिए भी यहाँ एक क्लस्टर बना रहे हैं, जो फ्यूचर में करीब 300 हेक्टेयर का, जो फ्यूचर में यहाँ के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करेगा। और साथ साथ चूँकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी यहाँ है, आलू का, लहसुन का और जो कैश क्रॉप है उनकी पैदावार कुछ इलाकों में ज़्यादा होती है, स्पेशली किसनी और कुछ दूर तहसीलों भोगांव में। उनके लिए बड़े कोल्ड स्टोरेज और वो बड़े निवेश हैं, वो लोग भी यहाँ पहले से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और लोग आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ के इकोनॉमी में वृद्धि हो सके। मैनपुरी की पहचान उसकी अद्भुत कला और शिल्प परंपरा से भी है। मैनपुरी की प्रसिद्ध तारकशी कला, जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है। लकड़ी पर महीन धातु की तारों से की जाने वाली यह नक्काशी सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। कारीगरों के हाथों की बारीकी, डिजाइन की खूबसूरती और पारंपरिक हुनर मैनपुरी की तारकशी को बेहद खास बनाते हैं। आज ODOP योजना के जरिए इस कला को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय कारीगर अब अपने हुनर को देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी की तारकशी विरासत भी है, रोजगार भी है और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत पहचान भी। देखिए, तारकशी का काम तो काफ़ी समय पुराना है कि अभी हमारे फैमिली में तो हम तीसरी पीढ़ी पे हैं, हम काम कर रहे हैं। दादाजी ने 1960 में ये काम सीखा हुआ था, तब से हमारी फैमिली में होता हुआ आ रहा है। काम काफ़ी पुराना है। राजा महाराजाओं के समय में ये रथ या रब्बा या तलवार की मयानों पे काम हुआ करता था। ODOP में आने के बाद इसको मार्केटिंग के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुए। जैसे हमें प्लेटफॉर्म कम मिला करते थे, तो प्लेटफॉर्म मिलना और मतलब ज़्यादा चालू हो गए। जैसे अलग अलग जगह हमें इनवाइट करने जाने लग गया। ऊर्जा के क्षेत्र में भी मैनपुरी ने बड़ी छलांग लगाई है। करीब 551 करोड़ रुपए की RDSS योजना के तहत पुराने ट्रांसफार्मर्स को बदला गया, नई केबल लाइनें बिछाई गईं और बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इस बदलाव ने गांव से शहर तक बेहतर और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। करीब 173 करोड़ 98 लाख रुपए की पर्यटन विकास परियोजनाएं मैनपुरी को नई पहचान दे रही हैं। पर्यटन विकास में यहाँ पे काफ़ी काम हुए, लगभग 200 करोड़ रुपए से पिछले 4-5 साल में इतने काम हुए। यहाँ पे मंदिरों का विकास हो रहा है, संग्रहालय बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, और जो पांडवकालीन मंदिर हैं, भीमसेन मंदिर है या और भी जो भी मंदिर हैं, उनके भी काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें। करीब 57 करोड़ 72 लाख रुपए की सीवर परियोजनाएं मैनपुरी को आधुनिक और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई सुविधाएं, बेहतर शहरी व्यवस्था और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनपुरी की बदलती तस्वीर को साफ दर्शाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी मैनपुरी लगातार आगे बढ़ रहा है। बर्न यूनिट, ब्लड सेपरेशन मशीन, पीडियाट्रिक वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और डे केयर यूनिट जैसी सुविधाओं ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। अब इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम हो रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी मैनपुरी ने पिछले कुछ सालों में विकास किया है।
यहाँ के स्थानीय लोगों को अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी और जनपद का रुख नहीं होना पड़ता। कैसे? पिछले कुछ सालों में यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनी है, ब्लड सेपरेशन यूनिट बनी है, एक अलग से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बना है, यहाँ पे डायलिसिस फ्री में होता है। लगभग 25 करोड़ की लागत से यहाँ की स्वास्थ्य की दृष्टि से आधारभूत संरचना अब संवरी है। कुछ इस तरह से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है आज का मैनपुरी। जब विकास लोगों तक पहुंचने लगे तब बदलाव सिर्फ इमारतों में नहीं, जिंदगियों में दिखाई देता है। बेहतर सड़कें, मजबूत बिजली व्यवस्था, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यटन की नई संभावनाएं। मैनपुरी अब तेजी से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा जिला जहां विरासत आज भी जीवित है, जहां आस्था आज भी लोगों को जोड़ती है और जहां विकास भविष्य की नई उम्मीद बन चुका है। यह है नया मैनपुरी, इतिहास भी, विकास भी और भविष्य भी। ये है बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।